सुकन्या समृद्धि योजना नया नियम क्या है और कैसे आप 250 रुपये महीने जमा करके 70 लाख रुपए पाएंगे अपनी बेटी के खाते में। आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इस योजना में पैसे जमा करके कैसे अपनी बेटी की शादी और उनकी जो शिक्षा के लिए आपको भारत सरकार द्वारा पैसे मिल रहे हैं तो कैसे लाभ लेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। जो भी रूल आपके चेंजेस हुए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, सारा आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करें। अगर आपकी बेटी है तो कहीं ना कहीं ये योजना आपके लिए बेहतर है और आप लास्ट में रिश्तेदारों को अपने वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो योजना का आरंभ हुआ था जनवरी 2015 में और इसका उद्देश्य यही है कि बेटियों की पढ़ाई और शिक्षा शादी के लिए आपको कहीं ना कहीं वित्तीय जो मदद पैसों की वो मिलती है और गरीब परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सुरक्षा प्रदान भी होता है। और इस योजना का यही उद्देश्य है कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं जो भी गरीब परिवार हैं उनकी बेटियां जब उनके घर में जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं उनके सिर पे एक चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कैसे हम इसको शिक्षा को एजुकेशन को पढ़ाएंगे और कैसे इसकी शादी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए गवर्नमेंट योजना लाई है जो कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 से चली आ रही है। तो आपको पैसे की जिम्मेदारी में कुछ पैसे आपको अपनी बेटी के खाते में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डालना होगा, जिसपे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 8.2% के हिसाब से सालाना आपको ब्याज देगी, जो भी आप पैसे टोटल जमा करेंगे अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो पहला स्टेप यहाँ पे होता है खाता खोलने की प्रक्रिया। तो आपकी बेटी की जो उम्र है वो आपकी 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, इससे एक भी दिन आपका ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बेस्ट बैंक कौन सा होने वाला है तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या पोस्ट ऑफिस बैंक हो गया या तो आप SBI, HDFC, इलाहाबाद, कोई भी बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू है। तो किसी भी बैंक में आप इस योजना के तहत फॉर्म जो कि अकाउंट खुला करके पैसे जमा करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र से आपका खाता खुल जाएगा। अभिभावक के भी, माता पिता के भी आधार कार्ड से खुल जाएगा। इन केस आपको जुड़वा बेटी हुई है तो फिर यहाँ पे 2 लोग और यहाँ पे एक और 3 लोग आप इस योजना के तहत खाता खुला सकते हैं। अन्यथा आपका सिंगल है तो फिर आप 2 ही बेटी के लिए ये आप योजना में खाता खुला पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो निवेश की सीमा है वो न्यूनतम आपकी 250 रुपये प्रति वर्ष है। मतलब एक साल में 365 दिन जो आपके होते हैं उसमें आपको 250 रुपये जमा करने ही करने होंगे और अधिकतम एक साल में जो 365 दिन में वो आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते एक साल में। टोटल जो निवेश की अवधि है वो 14 साल है और यहाँ पे मेच्योर खाता 21 वर्ष के बाद आपका परिपक्व होता है, जहाँ पर 8.2% के हिसाब से ब्याज के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्क ना के बराबर है और जो आपका पैसा है कहीं ना कहीं 21 सालों में बहुत सारा 8.2 के हिसाब से ब्याज दर आपको मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बात करें तो आपका इंटरेस्ट ऑफ ब्याज आपका 8.2% है। अब यहाँ पे देखिए आपकी लड़की की एज क्या है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि अभी फिलहाल देखते हैं 5 साल की है, ठीक है। तो 5 साल के बाद आपको यहाँ पे कितना साल आपको पैसा जमा करना है, 14 साल। जब से आप स्टार्ट करेंगे 2025 में उसी की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जोड़ते जाना है और वहाँ पे उसके बाद जब 14 साल आप जमा कर लेंगे फिर से आपको 7 साल छोड़ना है, उसके बाद आपका पैसे निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी बेटी का एज 10 साल में अभी मानिए 1-2 महीने कम है और आप खाता खुला लिए और आप 4 साल ही जमा करेंगे, नहीं। 10 साल की उम्र के पहले मतलब खाता खुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका 24 ईयर्स जब आपकी बेटी का होने का है तब आपका 14 साल होगा, उसके बाद आपको 7 साल और छोड़ना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बारीकी से समझना होता है सुकन्या समृद्धि योजना में। मानिए अभी आपका बेटी की 1-2 साल उम्र है तो फिर कहीं ना कहीं आपका 1-2 साल ही डिफरेंट रहेगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल पकड़ते हैं 5 वर्ष की आपकी बेटी की उम्र है तो स्टार्ट पीरियड होता है 2025 में और ख़त्म होता है 2039 में। तो इन्वेस्टमेंट हमको करना है वो 14 साल है और वेट करना हमको 7 साल। तो मानिए हम साल का यहाँ पे 20,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल जो हमारा होगा 14 सालों में 3 लाख रुपये होगा, जहाँ पर हमको इंटरेस्ट और ब्याज मिलेगा 21 साल में वो मिलेगा 6,23,000। और यहाँ पर देखेंगे 21 साल बाद टोटल जो अमाउंट हो जाएगा 9,23,677 रुपये हमारे टोटल यहाँ पे हो जाते हैं। अगर हम साल का यहाँ पे 50,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 7.5 लाख रुपये और हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है वो 15 लाख रुपये का मिलता है। टोटल यहाँ पे जो हमारा होता है वो 21 साल के बाद जो हो जाता है 23 लाख रुपये टोटल हमको मिलने वाला है जो आपकी बेटी को। और अगर हम साल का यहाँ पे अपनी बेटी के नाम पे यहाँ पे बैंक में जो है 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा जो 14 सालों में 22.5 लाख रुपये होगा। और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 21 साल के बाद 46 लाख रुपये और यहाँ पे मेच्योर होने के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 69,27,578 रुपये। ये है सुकन्या समृद्धि योजना के आपकी पैसे जो भी आप हर महीने जमा करेंगे उसी के हिसाब से आपको ब्याज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है, लेकिन जितना आप ज़्यादा अमाउंट जमा करते हैं उतने ही आपको फायदा होता है। अब यहाँ पे देखिए जब योजना ये आपकी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑफ रेट 9.1 था 2015 में, लेकिन अभी फिलहाल जो हो गया आपका 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स जरूर करें, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे।